म्हणून माझे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. आज भी जारी है दिग्गजों के रैलियों का रेला. मोदी की छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, साथ ही वहीं अमेठी में केजरीवाल करेंगे रोड शो. मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आज सोनिया गांधी और शरद पवार करेंगे साझा रैली. शाम 4 बजे रैली को करेंगे संबोधित. सुरक्षा के कड़े इंतजाम. महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान की कार का हुआ एक्सीडेंट. बाल बाल बचे सीएम. एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे मीरा रोड. आईपीएल फिक्सिंग मुद्दे पर आज बीसीसीआई की आपात बैठक में जांच के लिए होगा कमेटी का गठन. बुल्डाना में आपको बता दें कि खेमगांव के पास एक बस ड्राइवर की गलती से पलटी बस. हादसे में 10 यात्रियों की घायल होने की संभावना. नमस्कार, मैं हूं सलामत अली. खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की. मुंबई में आपको बता दें कि आज बीकेसी ग्राउंड में सोनिया गांधी और साथ ही साथ शरद पवार वहां पर पहुंच रहे हैं. साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और शरद पवार आज मुंबई के बीकेसी में साझा रैली करने जा रहे हैं. मुंबई में 24 अप्रैल के मतदान होने हैं और मतदान से पहले यह एनसीपी और कांग्रेस की आखिरी रैली होगी, जिसमें सोनिया और शरद पवार अपनी पार्टी के लिए जनता से वोट मांगेंगे. और मुंबई के बाद सोनिया गांधी महाराष्ट्र के धुलिया और नांदुरबार में जनसभा करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नरेंद्र मोदी की. आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी की भी रैली है और आपको बता दें कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4 रैलियां हैं. छत्तीसगढ़ के सरगुजा और साथ ही साथ बिलासपुर और साथ ही दुर्गा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में भी रैली को संबोधित करेंगे. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आम आदमी पार्टी की. आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद अमेठी जाएंगे और साथ ही साथ अमेठी से उनके उम्मीदवार कुमार विश्वास का प्रचार करेंगे. नेक्स्ट कौन सा है? तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं. आपको बता दें अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार रैली कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं गुजरात की. आपको बता दें कि लगातार चुनावी माहौल है. ऐसे में कोशिशें जारी है कि किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए. आपको बता दें कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जिस तरह से चाय पर चर्चा कर रहे हैं, उसी के मुताबिक
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते उम्मीदवार अपनी प्रचार के लिए एक से एक तरीके इजाद करते हैं। जैसे मोदी चाय पर चर्चा के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं, लेकिन वहीं इस तरह की प्रचार में खामियां भी रहती है। जैसे वलसाड़ में चाय पर चर्चा के लिए हर चाय के दुकानों पर चाय देने वाली कप में मोदी की तस्वीर छपी हुई है, लेकिन लोग वहीं कप पीने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया करते हैं। अब ऐसे प्रचार हो रहा है या आपको बता दें कि ये तिरस्कार हो रहा है, ये बात सामने नहीं आ रही है। मैं कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो जो डेवलपमेंट करता है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जिसमें सभी मीन्स तबके के लोग आ जाते हैं। और जो बीजेपी जो प्रोपेगेंडा करता है वो फेक है। और दूसरी बात है कि हमारे पास मनमोहन सिंह जैसे आदमी है जिनको अमेरिका भी सलाम करता है, इसलिए उसके सामने अगर आप मोदी को चुनना कहे तो आप मनमोहन सिंह को ही चुन देंगे। बहुत गलत चीज है। ऐसा चाय पी के आप डाल दोगे, कोई अच्छे नेता है कोई भी है तो उसके ऊपर किसी का पैर पड़ेगा या कोई गंदे कचरे में चला जाएगा, तो बहुत खराब है ये। देखिए, मार्केटिंग उसको करना पड़ता है जिसकी प्रोडक्ट बिकती नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप ही इतनी पॉपुलर है, इतनी लोकप्रिय है कि हमें इस तरह के मार्केटिंग के हथकंडे आजमाने की कोई जरूरत नहीं है। कप पर मोदी नो फोटो आप्यो छे बराबर, पण ए પછી ચા પીને લોકો તો કપ ફેંકી જ દેવા। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर प्रचार जोर शोर पे चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो जहां एक और नरेंद्र मोदी को घेरने में लगी हुई है और साथ ही साथ सेम चीज़ जो है वो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी जहां दूसरी ओर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। अब ऐसे में बीजेपी जो है, बीजेपी को आड़े हाथों लेने के लिए कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया है। जिस तरह से चाय पर चर्चा की जा रही थी, लगातार चाय पर चर्चा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, उसको अब कहीं ना कहीं जो है उसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए एक से एक तरीके इजाद करते हैं। जैसे मोदी चाय पर चर्चा के माध्यम से अपना प्रचार करते रहे हैं, लेकिन वहीं इस तरह की प्रचार में खामियां भी रहती है। जैसे वलसाड़ में चाय पर चर्चा के लिए हर चाय के दुकानों पर चाय देने वाली कप में मोदी की तस्वीर छिपी हुई थी, लेकिन लोग वहीं कप पीने के बाद उस कप को कूड़ेदान में फेंक दे रहे हैं। अब इसे भी कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाने में लगी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाय पीने की जो कप होती है उसे फेंक दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी महिपाल जो है फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महिपाल, जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं चाय पर चर्चा को भी एक मुद्दा जो है वो कांग्रेस बनाने में लगी हुई है। हाँ जी, अभी एक मुद्दा उभर के बाहर आ रहा है कि ये मोदी जी के फोटो वाले चाय के कप है, सभी लोग इसमें चाय पी रहे हैं और ये कप पीने के बाद फेंक देते हैं। वैसे ये कांग्रेस ही अभी मुद्दा बना के बैठे हुए हैं कि जैसे इनके मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी फंडे है, उसी भाग रूप जैसे चाय के कप पे मोदी जी का फोटो है, जैसे लोग चाय पी के फेंक देते हैं और उसको कुचल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, वैसे ही 16 तारीख को जब भी परिणाम आएंगे वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को भी लोग ऐसे ही चाय पी के फेंक देते हैं, वैसे ही उनको भी फेंक देंगे और उनको उनकी सही जगह बता देंगे। वैसे एक मुद्दा उभर के आ रहा है। वैसे ये बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फंडा है, वो मार्केटिंग यूज कर रही है बीजेपी। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के फोटो कहीं पे भी लगा के कोई भी चीज फेंक के, तो वही चीज ऊपर के बाहर आ रही है। कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है कि ऐसी चीजें बाहर आ रही है, उनकी सही जगह दिख रही है कि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के पहले उनकी सही जगह दिख रही है। तो 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उनकी जगह उनको मालूम पड़ जाएगी। इसके अलावा महिपाल जी ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल कौन कौन सी पार्टियां हैं, क्योंकि कांग्रेस तो इन्हें घेरने में लगी हुई है, कांग्रेस के अलावा और कौन सी पार्टियां हैं जो इन्हें इस पूरे मुद्दे पर घेरने पे लगी हुई है? कांग्रेस के अलावा यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है, बहुत सारे लोग आम जनता दल से भी है, यहाँ पे अपक्ष से भी है
और कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई समाजवादी पार्टी से भी लड़ रहा है। सभी के जी। मुद्दे यही है कि नरेंद्र मोदी जी को सब अपनी जगह दिखा देंगे। नरेंद्र जी। मोदी जो झूठा प्रचार कर रहे हैं वो कभी सफल होने वाले नहीं है। जी। जैसे ही ये मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी फंडे की तरह वो फेंक जाएंगे, वो बाजार से टूट जाएंगे, वैसे ही वो 16 तारीख के बाद उनकी सही जगह पे बैठ जाएंगे। फिलहाल महिपाल जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है चाय पर चर्चा के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, वहीं अब विपक्षी पार्टियां जो है वो इसे भुनाने में लगी हुई है। इस खबर पर लगातार नजर होगी और साथ ही साथ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्रीडा क्षेत्राची महाराष्ट्रात प्रगती झाली ती पवार साहेबांच्या युवा धोरणामुळे, म्हणून आमचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा। उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात। आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं। 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं, केली महागाई कमी। गावामध्ये माहितीचा आवाज होतो आहे, पूर्णतः जनसागर ठिकठिकाणी होतो आहे। वाटण्याच्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते, काय करून ठेवलंय ते? माझी मुलगी सैन्य दलात वरिष्ठ पदावर आहे, ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुजरात की, जहां पर आपको बता दें कि चाय पर चर्चा के जरिए जहां एक और नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब इस चाय पर चर्चा को लेकर जो है वो कांग्रेसी इन्हें आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चाय पर चर्चा के दौरान जिस कप में चाय दी जा रही थी और उसके बाद कप की जो हालत हो रही है उसे जिस तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है, उसी तरह से कांग्रेसी भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भी जनता इसी तरह से 16 मई के बाद जो है वो हटा देगी और इसी तरह से उन्हें उनकी असली जगह पर भेज दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि चुनावी माहौल है, ऐसे में हर पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी मार्केटिंग कर रहे थे और साथ ही साथ अपना प्रचार कर रहे हैं, उसी को लेकर अब कांग्रेसी जो है उन्हें आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से चाय पर चर्चा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो की जा रही थी और साथ ही कप के जरिए लोगों को चाय जो है वो दी जा रही थी, उसी कप को अब आधार बनाते हुए कांग्रेसी जो है उन्हें आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टियां किसी न किसी तरह अपना नाम लोगों तक पहुंचाने में लगी हुई है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जो है जो अपना प्रचार अलग अलग माध्यमों के ज़रिए कर रहे हैं, उसे अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भुनाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो कप है, जिस तरह से इस कप की हालत हुई है, उसी तरह से आगे भी नरेंद्र मोदी की भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल्डाना के खेमगांव के पास महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल की बस पलट गई है। बस में 30 यात्री सवार थे। हादसे में 27 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार यात्रियों की माने तो ये दुर्घटना बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई है। हम औरंगाबाद से अकोला जा रहे थे, तो बीच में मादनी है खामगांव के पास, वहाँ गाड़ी की 2 पलटी हो गई। गाड़ी जो ड्राइवर जो है वो बहुत फास्ट चला रहा था। 2-3 बार हमने रिक्वेस्ट भी किया, हमारे साथ लेडीज़ थी, उन लेडीज़ों ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई गाड़ी धीरे चलाओ, तो उन्होंने कोई धीरे से लाया ही नहीं गाड़ी। मुंबई में आज बीसीसीआई की आपात बैठक होने वाली है। इस बैठक में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर चर्चा होगी और साथ ही इस मुद्दे पर जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। वहीं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि बोर्ड ने बैठक में बुलाने में काफी देरी कर दी है। फिलहाल बीसीसीआई की अंतरिम कमान सुनील गावस्कर के हाथ में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी से एक राह चलती कार के साथ में एक्सीडेंट हो गया है। आपको बता दें कि सीएम पृथ्वीराज चौहान मीरा रोड के नवघर में कार्यक्रम में जा रहे थे कि उनकी गाड़ी मलाड के पास पहुंची। तभी गाड़ी के ड्राइवर ने आगे जाने के लिए आपको बता दें कि एर्टिगा गाड़ी को टक्कर मार दी। सीएम की टाटा सफारी गाड़ी मौके पर ही जो है वो जिस तरह से जो दुर्घटना हुई है उसमें वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पृथ्वीराज चौहान को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है।